हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपसे शेयर करता हूँ एक छोटा सा वाक़या, क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत एक्सपीरियंस हासिल किए हैं। तो बात कुछ इस तरह है कि जैसे वाक़यात ये जड़ावाला में हुए और पाकिस्तान के दूसरे सिटीज़ में हुए, तो इनमें बात एक ही है, और वो बात ये है कि सोच की आती है, समझ की आती है और बर्दाश्त की आती है कि आप सोचते क्या हो, करते क्या हो, समझते क्या हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपने घर में एक दुकान बनाई, बहुत अच्छी चल रही थी और उधर मैंने बहुत कुछ सीखा। हमेशा मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि अगर मैं 2 साल कहीं जॉब करता तो मैं उतना ना सीखता जितना मैंने एक दुकान स्टार्ट करके सीखा है। तो दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे पास एक डोनेशन लेने के लिए आया बंदा। तो मैं वो टाइम पे इजी लोड का काम भी करता था। तो मेरे पास ऑलरेडी मेरा कस्टमर खड़ा था और फाइनली मैंने उसका बैलेंस कर दिया। ये 2021 की बात है। तो साथ में ही वो बंदा आ गया डोनेशन लेने के लिए। तो अभी वो मुझसे डोनेशन मांग रहा है। तो मैंने जैसे ही पैसे अपने कस्टमर से पकड़े तो मैंने वही पैसे उसको दे दिए, क्योंकि वो टाइम पे मैंने 50 का बैलेंस किया था। तो मैंने 50 ही उसको दे दिए। लेकिन आगे क्या हुआ, मेरा कस्टमर चला गया लेकिन वो बंदा उधर ही खड़ा है। मैंने बोला जी भाई। वो बोलते हैं और दियो। अभी मैं वो टाइम पे थोड़ा सा चुप हुआ और मैंने फिर उससे पूछा भाई क्यों। वो बोला भाई और चाहिए। बात यह है कि अगर हमको कोई 1 करोड़ दे तो हम उससे 2 करोड़ मांगते हैं। तो वो टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि भाई फकीर जो होता है मांगने वाला, उसके बारे में हमने सुना है कि वो दरवाजे पे आता है, सदा देता है। अगर उसको कुछ मिलता है वो लेता है तो शुक्र करता है अल्लाह पाक का, दुआ देता है और चला जाता है। लेकिन बात क्योंकि अभी बहुत चेंज हो गई है, ये हमने सुना है। लेकिन जो हम देखते हैं वो कुछ इस तरह से है कि आजकल फ़कीर भी मांगने के लिए आए तो अगर आपके पास कुछ हो ना तो आगे से आपको उल्टा बातें करते हैं। लेकिन मैंने तो उसको वो बताया जो मुझे पता था कि भाई फ़कीर आता है, दरवाजे पे सदा देता है। अगर उसको मिलता है तो जितना मिलता है उसको उतने में ही वो शुक्र अदा करता है और दुआ देता चला जाता है। लेकिन आप अगर आते हो तो आप भी फ़कीर ही की तरह हो। आपको जो मिलता है आप उसको पकड़ो और दुआ दो और चले जाओ। लेकिन अगर हम जो फ़कीर हमारे दरवाज़े पर आया है या जो डोनेशन लेने के लिए हमारे दरवाज़े पर आया है, तो हम उसको उसकी मर्ज़ी के हिसाब से अपने पास से दे दें, तो 1 महीने में बहुत सारे आते हैं। तो हम सबको उनकी मर्ज़ी के हिसाब से दें तो हमें फिर घर में रहने की तो ज़रूरत नहीं है। हमको भी 1-2 महीने बाद घर से बाहर निकल के माँगना पड़ेगा और डोनेशन लेनी पड़ेगी। तो बात थोड़ी-सी आगे हुई, तो मैंने पूछा कि आप किस सिलसिले में डोनेशन लेते हो? तो उसने बोला कि भई मैं एक एनजीओ से हूँ, अभी 2 साल ऊपर हो गए हैं, लेकिन शेयर कर रहा हूँ, ये सोच के हवाले से है। तो उसने बताया कि हमारी एनजीओ इस तरह की है, मतलब वो जो किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई मतलब अपाहिज लोग होते हैं, उनकी वो हेल्प करते हैं। तो फिर मैंने इसी बात को आगे करते हुए पूछा, मैं बोला यार किस-किस की हेल्प करते हो? क्योंकि बात अभी पैसे पे आ गई थी और पैसे की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे तो सब रिश्ते ही खराब हो जाते हैं। और इसने भी पैसे की बात की तो मैंने सोचा थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ले लूँ।
तो भाई उसने बोला कि हमारी एनजीओ है, हम लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन अहले किताब की। अब ये रियल स्टोरी है। अभी मैं हैरान हो गया, मैं बोला यार अगर रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, आपकी एनजीओ को पता चलता है, तो आप क्या उससे पहले उसका मज़हब पूछोगे? मैं बोला कि अगर कोई हिंदू हो तो वो, तो उसने बोला मेरे पास 2 केस आए थे, तो मैंने अपनी एनजीओ में जाके बात की, तो वहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। 2 एप्लीकेशन गई थी, मैं लेकर गया था लेकिन नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि यार आपको अच्छा काम करने के लिए भी अपने बंदे ही ढूँढने पड़ेंगे। आप इंसान हो, सबसे पहले आपको इंसान के लिए कुछ करना चाहिए, बाकी चलो बाद में देखो। ठीक है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, तो बात की बात है। पहले जो फर्स्ट में बनता है आपका वो करोगे। मेरा सवाल था। लेकिन जहाँ पे आती है सोच कि हमने एक दायरे में रह के करना है, और दायरा भी ऐसा कि जिस पे कोई खुश ना हो। मुझे समझ नहीं आती कि हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कैसी सोच से लोग चल रहे हैं। आगे मज़ीद आपको बात बताऊं, तो वो टाइम पे तो बंदा चला गया, लेकिन मैं सोचता रहा कि यार ऐसा क्या है, हम पहले इंसान हैं और बाद में हमारे मज़हब आते हैं। तो अगर हम सामने किसी को देखें कि वो मुश्किल में है, वो ज़रूरतमंद है, और हम उसकी ज़रूरत पूरी ना करें बल्कि उसको एक गैर बंदा समझ के तो हम चले जाएं, तो क्या फ़ायदा हमारे इंसान होने का? जब भी कोई पैदा होता है तो भाई पहले इंसान ही होता है, उसको बाद में ठप्पा लगाया जाता है, जो भी ठप्पा लगाया जाता है। चलो क्रिश्चियन का लगा लो, हिंदू का लगा लो, मुस्लिम का लगा लो, जो भी है पहले इंसान बाद में सब कुछ। अगर दूसरा वाकया बताऊं ना, तो ये भी कुछ पिछले सालों में किसी एक साल की बात है। क्रिसमस का दिन था, और ईद के दिनों में बहुत मांगने वाले आते हैं, चाहे ईद उल फितर हो, ईद उल अज़हा हो, क्रिसमस हो, ईस्टर हो, मांगने के लिए आते हैं। अभी यहाँ देखना कि सोच क्या करती है, क्या सीखते हैं और क्या होता है। क्रिसमस का दिन है, मांगने के लिए आया बंदा, ठीक है, उसकी मर्जी उसकी मर्जी से मैंने उसको पैसा नहीं दिया। वो मांगता था 100 का नोट, मैंने उसको दिए शायद 50 से 40 से, ये मुझे अभी याद नहीं। और मैंने कुछ खाने के लिए भी दिया। फिर उसके बाद वो चला गया, बाद में फिर आया, फिर मांग रहा है। मैं बोला पहले जो दे दिया वो काफ़ी है ना, और अभी तुमको क्या दूं? बाद में मालूम है क्या बोला? ये हकीकत है, वो मुझे नला बोल के गया। नला मतलब मेरा रंग काला है। मुझे समझ नहीं आया क्यों बोला। फिर मैंने बुलाया, भाई इधर आओ। मैंने पूछा, हाँ भाई क्या बात है? बोलते हैं तुम जैसे लोग हमारे मोहल्ले में नाली साफ करते हैं। अरे मैं बहुत ही, अभी क्या बोलूं, मैं वो टाइम पे हैरान हुआ यार कि हम जैसे लोग तुम्हारे मोहल्ले में नाली साफ करने के लिए आते हैं, गली साफ करने के लिए आते हो, और तुम हम ही से मांगने के लिए आते हो। तो अच्छा कौन है? अभी मांगने वाला कौन था, शायद आप सुन के आपको पता चल गया हो। और देने वाला कौन था, ये भी आपको पता चल गया हो। जो नाली और गलियां साफ करते हैं, वो मोस्टली जो है ना पाकिस्तान में ये काम क्रिश्चियन लोगों को दिया जाता था। अभी आज के दौर में अभी अगर बताऊं ना, तो ये काम इनको भी नहीं मिलता। ये हकीकत है। और जी वो उसके अकॉर्डिंग
हम अगर उनके इलाका में नाली साफ़ करने के लिए जाते हैं तो वो मुस्लिम हैं और हम क्रिश्चियन हैं, और हमारी ईद पे वो मांगने के लिए हमारे इलाके में आते हैं और हमें ही बोलते हैं कि तुम हमारे इलाके में नालियाँ साफ़ करते हो। ये वो सोच है भाई, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इस कंडीशन में है कि कभी किसी को अच्छा समझा ही नहीं है। मतलब आगे वाला जो बंदा है वो किसी काम का है ही नहीं है, उसने छोटा काम ही करना है। ये छोटी सी सोच पाकिस्तान को बर्बाद कर रही है, और ऐसी बहुत सारी सोचें हैं जो कि दूसरों को अच्छा नहीं समझने देती। बाकी बात तो फिर कभी शेयर होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक्सपीरियंस बहुत है, क्योंकि इंसान ज़िंदगी में जितनी ज़िंदगी भी गुजारता है वो बहुत कुछ सीखता है और बहुत कुछ बर्दाश्त करता है, लेकिन बहुत सारी बातों पे उसको हैरानगी भी होती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? इसलिए नहीं बोल सकता कि वो बोलेगा तो आगे वाला क्या समझेगा, क्या रो रहा है? भाई रोने वाली बात नहीं होती, इमोशंस हर एक के होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि भाई आपके दुख बहुत बड़े हैं और हमारे दुख कुछ है ही नहीं। वो ऐसी बात है, पिछले दिनों में फेसबुक पे देख रहे थे कि अगर मैं अपने हाथ पे 6 लिखूं तो आपको 9 ही दिखेगा। बात समझने की है, सब बराबर है, सब इंसान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।